एक पुरानी झोपड़ी में रमेश नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी और वह दूसरों के खेतों में काम करके अपना घर चलाता था। हे भगवान, कब तक मैं दूसरों के खेतों में काम करता रहूंगा? क्या मुझे कभी अपनी जमीन मिलेगी? गांव के बड़े मालिक धर्मपाल सिंह के खेतों में उसे अक्सर काम मिल जाता था। तभी खेत का मालिक रमेश के पास आया और बोला, अरे रमेश, आज फिर देर हो गई। काम करना है तो समय पे आना सीख। मालिक, बच्चा बीमार था, पूरी रात जागना पड़ा, माफ कर दीजिए। धर्मपाल सिंह को गरीब लोगों की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए रमेश सिर्फ एक मजदूर था जिससे कम पैसे में ज्यादा काम करवाया जा सकता था। बहाने मत बना, आज पूरा खेत तैयार करना है। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो आधी मजदूरी मिलेगी। जी मालिक। रमेश चुपचाप काम में लग गया। तेज धूप, पसीना और भूख सब कुछ सहते हुए वह मेहनत करता रहा। लेकिन उसके दिल में एक सपना था, अपनी जमीन का सपना। उसकी पत्नी सुनीता उसके पास आई और बोली, सुनिए जी। हाँ, बताओ। कब तक हम दूसरों के लिए मेहनत करते रहेंगे? हमारा भी मन करता है कि अपना एक छोटा सा खेत हो। सपना तो मेरा भी है सुनीता, लेकिन सपनों से घर नहीं चलता। जमीन खरीदने के लिए पैसे चाहिए। एक दिन जरूर आएगा। भगवान मेहनत करने वालों को फल जरूर देता है। दिन बीतते गए। रमेश लगातार मेहनत करता रहा। एक दिन खेत में काम करते समय उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। ये क्या है? उसने मिट्टी हटाकर देखा। वहां एक पुराना पीतल का डिब्बा पड़ा था। कहीं इसमें कोई कीमती चीज तो नहीं? अगर इसमें कुछ अच्छा निकला तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। लेकिन तभी उसके मन में ईमानदारी की बात आई। नहीं, ये खेत मालिक का है। जो भी मिला है उसके बारे में उन्हें बताना चाहिए। रमेश ने डिब्बा उठाया और धर्मपाल सिंह के पास पहुंच गया। मालिक, ये खेत में मिला था, इसलिए आपके पास ले आया। धर्मपाल सिंह ने डिब्बा खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। अरे, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। डिब्बा पुराने सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। धर्मपाल सिंह के मन में लालच आ गया। अगर ये सब मेरे पास रह जाए तो मेरी दौलत और बढ़ जाएगी। रमेश उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। मालिक, अगर आप चाहें तो मुझे थोड़ा सा इनाम दे सकते हैं। इनाम? ये सब मेरा है। तूने सिर्फ अपना काम किया है। रमेश का दिल टूट गया। जी मालिक। उस दिन रमेश खाली हाथ घर लौटा, लेकिन उसके मन में बहुत दुख था। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? ईमानदारी का कोई फायदा नहीं है सुनीता। मैंने जो पाया था सब मालिक को दे दिया और बदले में कुछ भी नहीं मिला। सुनीता कुछ देर चुप रही। भगवान सब देख रहा है। शायद अभी नहीं, लेकिन एक दिन तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। रमेश को पूरी तरह यकीन नहीं था, लेकिन सुनीता की बातों में सच्चाई थी। कुछ ही दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। अरे, ये क्या हो गया? मेरे सोने के सारे सिक्के कहाँ चले गए? कुछ ही दिनों में उसके घर से सारे सिक्के चोरी हो गए। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि लालच का नतीजा अच्छा नहीं होता। सुनीता, मैंने जो किया था वो सही था ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही किया। भगवान अच्छे इंसान को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। उसी समय गांव में सरकार की एक नई योजना शुरू हुई, जिसमें गरीब मजदूरों को जमीन दी जा रही थी। रमेश ने भी आवेदन किया। अगर मुझे थोड़ी सी भी जमीन मिल जाए तो मैं अपनी मेहनत से उसे सोना बना दूंगा। कुछ दिनों बाद गांव का कर्मचारी उसके घर आया। रमेश, तुम्हारा नाम चुन लिया गया है। तुम्हें अपनी जमीन मिल गई है। सच में? अभी ये जमीन मेरी है? रमेश और सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। उन्होंने अपनी नई जमीन पर मेहनत शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके उन्होंने खेत को हरा भरा बना दिया। धीरे धीरे उनकी फसल अच्छी होने लगी और उनका जीवन बदलने लगा। भगवान, आपने देर जरूर की, लेकिन न्याय किया।
मैंने कहा था ना, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। आज समझ आया कि असली दौलत सोने के सिक्के नहीं बल्कि अपनी मेहनत और सच्चाई होती है। उस दिन से रमेश और सुनीता खुशी खुशी अपनी जमीन पर मेहनत करने लगे। पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते थे कि ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो जिंदगी बदल देता है।